एक रात इतनी ठंडी थी कि कोहरे ने दुनिया को धुंधला कर दिया था। एक छोटा सा गांव डर से कांप रहा था। एक डिम लाइट वाले कमरे में हवा भारी थी, मानो समय रुक गया हो। बर्फीले फर्श पर खून जमा था और एक बेजान बॉडी पड़ी थी। लालटेन की रोशनी मुश्किल से अंधेरे को चीर पा रही थी। तभी मैं आया, दारोगा अजय सेन। मैंने बहुत सारे क्राइम सीन देखे हैं, लेकिन ये वाला, इसने मुझे अंदर तक हिला दिया। दीवार पर लगी घड़ी रुक गई थी। ठीक 2 बजे थे। यही हमारी टाइम ऑफ डेथ है। मृणालिनी, गांव की डॉक्टर, बॉडी पर झुकी, शांत, समझदार। उन्होंने कहा, जख्म देखो, नुकीला, गहरा, एक हंटर की चाकू से। जो भी हुआ यहाँ बहुत जल्दी खत्म हो गया। अचानक कोने में एक घबराई हुई आवाज ने शांति भंग कर दी। वो लिली थी, यंग पड़ोसन। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो बोली। मैंने खिड़की के पास एक शैडो देखी थी, एक लंबा आदमी, ब्लैक कोट पहने हुए और एक रेड स्कार्फ। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, प्रभाष, मरे हुए आदमी का छोटा भाई, घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रेड स्कार्फ मेरे पास एक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। उसके शब्द अधूरे रह गए। मैंने कमरे को स्कैन किया। मर्डर वेपन गायब था, लेकिन खून का एक निशान दरवाजे की ओर जा रहा था। किलर जल्दी में था। मैंने प्रभाष को फिर देखा। उसके जूतों पर सूखी मिट्टी लगी थी। तुम आज रात कहाँ थे? मैंने पूछा। वो झिझका, आवाज कांप रही थी। मुझे बस थोड़ी हवा चाहिए थी। मैं वॉक पर गया था। वॉक पर 2 बजे रात को, ठीक उसी समय जब मर्डर हुआ। मैंने जोर दिया। वो जवाब नहीं दे पाया। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें आ गई। बाहर हवा सिसक रही थी। लालटेन की रोशनी नाच रही थी, अजीब शैडो बना रही थी। लिली बोली, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने किलर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी चाल, वो बिल्कुल प्रभाष जैसी लग रही थी। प्रभाष चिल्लाया, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने कुछ नहीं देखा। मृणालिनी शांत रही। कोई झूठ नहीं बोल रहा है, सच अपने आप सामने आ जाएगा। किलर कोई ऐसा था जिस पर विक्टिम भरोसा करता था, तभी तो वो इतनी आसानी से अंदर आ पाया। मैंने प्रभाष को घूर कर देखा। तुम और तुम्हारे भाई के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, है ना? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपना चेहरा ढक लिया और कांपने लगा। मैंने अपनी आवाज ऊंची की, सच बताओ, वरना आज रात तुम हथकड़ी पहनोगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर प्रभाष टूट गया। हाँ, मुझे अपने भाई की जमीन चाहिए थी। वो नहीं दे रहा था। मैं गुस्से में था। मैंने चाकू उठाया। मेरा मतलब नहीं था। एक आह गूंजी। लिली ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। मृणालिनी की आवाज सॉफ्ट लेकिन फर्म थी। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया प्रभाष। मैंने उसके हाथों में हथकड़ी लगा दी। तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया है। ये ठंडी रात तुम सलाखों के पीछे बिताओगे। जैसे ही मैं उसे ले गया, बाहर कोहरा और घना हो गया। लालटेन बुझ गई और घर अंधेरे में डूब गया। उस सर्दी की शांति में एक परिवार टूट गया, सिर्फ मौत से नहीं, बल्कि उस धोखे से जो रात के दिल से रिस रहा था। कहानियां आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।